हेलो हेलो राधे राधे। ज्योतिष आध्यात्म में एस्ट्रोलॉजर नंदिनी आपका स्वागत करती हूँ। 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी है। इसी के बारे में आप इसके पहले एक जानकारी का एक वीडियो बनाया है। अब मैं इसकी आपको कथा बता रही हूँ। अगर आप इस व्रत करते हैं तो आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसी महीने में मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता के सारे उपदेश दिए थे। इसीलिए इसमें कृष्ण जी का बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इसमें कई लोग विष्णु जी की कथा, उनका मंत्र, उनकी पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। सूर्य और विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। विष्णु जी का इसलिए क्योंकि इसमें इनकी लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा होती है। मार्गशीर्ष का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इसी की एक कथा प्रचलित है जो अब मैं आपको बता रही हूँ कि श्री विष्णु भगवान ने महाभारत की युद्ध भूमि में इसी में अर्जुन को सारे उपदेश दिए थे। मार्गशीर्ष माह को शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला यानी चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और आपके पूर्वजों के दुखों को खत्म करता है। इसमें आपको, अगर आप गीता का पाठ करते हैं, विष्णु जी की एकादशी करते हैं, तो आपके पितृ दोष भी कट जाते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जी ने ही युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी और उत्पन्न एकादशी का सविस्तर वर्णन सुना। अब आप मुझे मोक्षदा एकादशी के बारे में बताएं। इसके व्रत का क्या विधान है, क्या विधि है, इसको कैसे फल मिलता है और इसको कैसे करना चाहिए। इसी पर इसके महात्म श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को बताने लगे। गोकुल नाम की एक कथा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गोकुल नाम के नगर में वेखनास नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वो बहुत ही ज्ञाता था। उसको चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उनके हर सुख दुख उनकी चिंता किया करता था। एक बार रात्रि में राजा ने सपने दिखा कि उसके पिता नरक में है और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपने सपनों को सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक के कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ और यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये सुना है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत चिंतित हूँ। न मुझे भूख लग रही है, न नींद आ रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हाँ, मुझे सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं क्या करूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। ब्राह्मण देवता से कहने लगा कि कौन सा तप व्रत करूं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिले और उनका पुत्र होने के कारण मुझे उनके बारे में बहुत चिंता होती है। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता पूर्वजों का उद्धार करता है, वही हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको इसके बारे में ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये तूने बहुत अच्छी बात पूछी। यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे आपको जरूर बताएंगे। ऐसे सुनकर राजा मुनि आश्रम पर गया और उस आश्रम में अनेक शांतचित योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठ गए और राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को सोंगाबांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मैं चिंतित हूँ, दुखी हूँ। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर उसके बहुत विचार करने लगे और फिर बोले, राजा, मैंने योग के बल पर तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत खराब कर्म किए। एक पत्नी को रति दी, किंतु
के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जान पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य से आपको पिता का संकल्प ले अपने पिता की मुक्ति के लिए। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल आया। मुनि के कहने पर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तुझे सारी सुख सुविधा खुशियाँ मिले और मैं स्वर्ग की ओर चले गए। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई भी व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है और कई गुना आपको इसका फल 100 गुना मिलता है। इस दिन गीता पाठ और अनुष्ठान प्रारंभ करें। प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़े। श्री हरि के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, उनकी भक्ति में लीन हो जाए। देखिए भगवान आपके सारे कष्टों को कैसे हर लेते हैं और आपके जीवन को सुख खुशियों से भर देते हैं और आपके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। मेरा ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें। भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह नई जानकारी साथ मैं आपके लिए नए वीडियो बनाती रहूँगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण हरि।